हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। घर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल घर एक मंदिर में। फ्रेंड, सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। फ्रेंड, जैसे सर्दियों का मौसम काफ़ी अच्छा लगता है और धीरे धीरे अब ठंड बढ़ती भी जा रही है। तो सर्दियों के मौसम में हम अपने घर के कामों में कुछ दिक्कतें भी हमें होती हैं सर्दी की वजह से। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे हैक शेयर करूँगी जो कि विंटर्स में आपकी लाइफ भी इजी बनाएंगे और आपके घर और किचन को मैनेज भी करेंगे। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करेंगे हमारे आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। फ्रेंड, उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फ्रेंड, सर्दियों में हमें दही जमाना हो या डोसा बैटर में खमीर उठाना हो, इन सब चीज़ों में काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि ना तो गर्मी, ये सारे काम होते हैं गर्मी से, और गर्मी तो इस समय ना ही धूप निकलती है, और जब विंटर्स हैं तो गर्मी क्या ही होगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पर अपने माइक्रोवेव ओवन का यूज़ करती हूँ। आप ओटीजी का यूज़ भी कर सकते हैं। जस्ट आपको अपने माइक्रोवेव ओवन या ओटीजी को प्री हीट करना है, और प्री हीट करने के बाद उसको बंद कर देना है, और अपने डोसा बैटर को, और या फिर अगर आप दही जमाना चाहते हैं तो उसको आप माइक्रोवेव में रख दीजिए और उसको छोड़ दीजिए। मैंने इसको पूरी रात के लिए छोड़ा था, आप चाहें तो 5-6 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। तो पूरी रात तक छोड़ने के बाद जब मैंने इसको सुबह निकाला तो मैं खुद भी सरप्राइज़ थी। इसमें बहुत बहुत अच्छे से जो खमीर है वो उठ गया है, और आपको कोई और भी एक्स्ट्रा एफ़र्ट डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। बस हाँ, थोड़ा सा मील प्लानिंग ज़रूर करना पड़ता है, क्योंकि मैंने आज सुबह ही एक दिन पहले सुबह ही दाल भिगो दी थी और रात में पीस कर उसको बैटर को माइक्रोवेव में रख दिया था, जिससे कि मैं सुबह इजीली और अच्छे से डोसा बना सकूं। तो इसलिए बस थोड़ी सी प्लानिंग की ज़रूरत होती है, इंस्टेंट ये काम नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर आप दही जमाना चाहते हैं सर्दियों में, तो आप उसको भी इस तरीके से माइक्रोवेव को प्री हीट करके उस पर रख सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके पास माइक्रोवेव ओटीजी कुछ भी नहीं है तो फिर आप इसको किसी भी शॉल में या गर्म कपड़े में अच्छे से जो भी डब्बा है उसको अच्छे से लपेट कर किसी भी बंद अलमारी में किचन की ड्रॉर में रख दीजिए, और आप देखेंगे तो सुबह तक अच्छे से खमण उठ चुका होगा। सर्दियों में जब हम पूजा करते हैं तो आपने देखा होगा, अगर हम जनरली हम क्या करते हैं, घी की बत्तियों को बनाकर रख लेते हैं, लेकिन सर्दियों में जो घी की बत्तियाँ होती हैं वो आपस में चिपक जाती हैं और वो नहीं छूटती। तो इससे काफ़ी बत्तियाँ जब हम उसको निकालते हैं फोर्सफुली तो काफ़ी बत्तियाँ उनमें टूट भी जाती हैं और ख़राब भी हो जाती हैं। इसके लिए आप क्या करिए, एक प्लेट में, या फिर अगर आपके पास कोई सिलिकॉन मॉड्यूल है तो उसमें भी आप कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैंने यहाँ पर प्लेट का यूज़ किया है। मैंने सारी बत्तियों को घी में डुबोकर इस तरीके से प्लेट में रख के और उसको 15 मिनट्स के लिए छोड़ दिया है। इतनी सर्दियाँ हैं कि वो घी जम गया, और अब इन बत्तियों को मैंने अपने जो पूजा की डिब्बी थी, मंदिर की डिब्बी थी, उसमें इसको भर के रख लिया है। अब सुबह ना ही पूजा करने में आपका टाइम वेस्ट होगा, और कई बार जब हमें जैसे जब हम बत्ती निकाल रहे हैं या कुछ, तो हमारा थोड़ा सा माइंड भी अलग हो जाता है। तो इस तरीके से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आप इजीली सुबह अपनी आराम से पूजा कर सकते हैं। फ्रेंड, जनरली मैं कॉटन की बेडशीट्स यूज़ करती हूँ, लेकिन जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है ये कॉटन की बेडशीट बहुत जल्दी ठंडी हो जाती हैं। तो जब हम रात में बच्चों को सुलाते हैं या कुछ भी, तो अगर एकदम से बेडशीट ठंडी होती है तो बच्चे भी जल्दी नहीं सोते और उनकी नींद भी खुल जाती है। तो यहाँ पर इसके लिए अगर आप चाहें तो आप मार्केट से जो वार्म बेडशीट है उनको परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं उनको परचेज़ इसलिए भी नहीं करती क्योंकि वो एक महीने ही मोस्टली यूज़ होती है।
तो इसलिए मैं इस तरीके के जो पतले ब्लैंकेट्स मार्केट्स में अवेलेबल हैं मैं उनको परचेज़ कर लेती हूँ। मैंने ये ब्लैंकेट्स जो हैं मैं लोकल मार्केट से परचेज़ करती हूँ और ये 250 टू 300 रुपीज़ में आराम से ब्लैंकेट्स आ जाते हैं। और ये आपके बेड को भी गर्म रखते हैं और आप जब भी चाहें तो अपने बेड पर बैठकर बच्चों के साथ प्ले कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो बेडशीट है वो एकदम से ठंडी भी नहीं रहती। फ्रेंड इस इन ब्लैंकेट्स को मैं लास्ट 4 ईयर से यूज़ कर रही हूँ और ये अभी भी वैसे ही हैं, बस ये थोड़े से पतले होते हैं तो ये इजीली बेडशीट के ऊपर से उसको अच्छे से कवर भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो ठंडी ठंडी बेडशीट है उससे हमें छुटकारा मिल जाता है। फ्रेंड्स, सर्दियों में जो वूलन कपड़े हैं उनको भी अच्छे से रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार आप देखेंगे जो वूलन कपड़े होते हैं उनमें लिंक्स आ जाते हैं, उनमें रुएँ आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके साथ ये छोटी सी मशीन शेयर कर रही हूँ। ये एक लिंट रिमूवर है। इसमें जो आप ये बॉक्स देख रहे हैं इसमें जो है वेस्टेज कलेक्ट हो जाता है। तो जिस भी कपड़े में आपके रुएँ उठ रहे हों तो आप इस लिंट रिमूवर की हेल्प से उनको बिल्कुल रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने ये सॉक्स लिया है, इस सॉक्स में कितने रुएँ उठे हुए हैं और इस मशीन को ऑन करके आप इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप इसको घुमाइए और आपका जो भी सॉक्स या जो भी कपड़ा है उसे इजीली आप इसमें निकाल सकते हैं। तो जो भी वेस्टेज है वो उस जो वाइट ट्रांसपेरेंट जो मैंने आपको दिखाया था उसमें सारी वेस्टेज कलेक्ट हो जाती है। तो इस तरीके से आप अपने कपड़े को रिटायर करने की जगह आप उसको फिर से यूज़ कर सकते हैं। कई बार जब रुएँ उठ जाते हैं तो हम उनको डिस्कार्ड कर देते हैं। यहाँ पर आप देखिए आपको सीधा फ़र्क दिखेगा और जितना भी वेस्टेज था वो यहाँ पर कलेक्ट हो गया है। आप इसको ईज़िली डस्टबिन में थ्रो कर दीजिए और नाउ यू गुड टू गो। तो फ्रेंड्स और आप चाहें तो इसको चाहे बेडशीट जो ब्लैंकेट्स होते हैं उनके रुएँ हटाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैकेट्स हो या कोई भी कपड़ा हो आप इजीली इसके रुएँ इस मशीन के थ्रू हटा सकते हैं। ये बहुत छोटी सी लेकिन बहुत ही काम की चीज़ है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये ज़्यादा महंगी भी नहीं आती, आई थिंक ये 200 या 250 की आ जाएगी। हमने इसको 2-3 साल पहले परचेज़ किया था, तब से हमारी चल रही है और ये काफ़ी सही है। फ्रेंड्स, सर्दियों में जो फ़र्श होती हैं वो काफ़ी ठंडी हो जाती हैं, स्पेशली जो मार्बल फ़र्श होती हैं वो। और बच्चे हम सभी के जब वो सॉक्स पहन लेंगे तो ऐसे ही घूमेंगे, कभी स्लीपर नहीं डालेंगे या फिर स्लीपर डालेंगे भी तो बहुत मुश्किल से और कहीं पर भी बैठ के प्ले कर लेते हैं। तो इसलिए मैं इस तरीके के कारपेट का यूज़ करती हूँ। ये कारपेट्स काफ़ी पतले नॉर्मल इनका साइज़ भी ठीक है और ये थोड़े से पतले भी हैं। इनमें अंदर मैंने देखा है इसमें शायद जूट का यूज़ होता है तो ये गर्म भी रहते हैं और आपका बच्चा इसमें आराम से बैठ के प्ले भी कर सकता है। आपको भी कोई काम करना हो तो आप भी इस पे कर सकते हैं और ये इसलिए मशीन वॉश भी हो जाते हैं। आप इनको आराम से अपनी मशीन में डालकर धो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे मिलूँगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप सभी के लिए नया साल बहुत सारी हैप्पीनेस लेके आए। तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।